आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अडानी ग्रीन की। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए जी, अडानी ग्रीन की फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो अपने दूसरे फ़ोन में डाउनलोड कर ली है। तो वीडियो को शुरू करूँगा और इसमें फ़ोन में देख के बात करूँगा, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो शुरू करते हैं। तो इसकी जो फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, और वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव है, और टेक्निकली देखें तो बुलिश है। और आगे बात करें इसका मार्केट कैप कितने का है, तो वो भी देख लेते हैं। जो मार्केट कैप है 2,94,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और ROE देख लेते हैं तो 16.56% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो ये अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं, अच्छा है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा भी होता है कभी कभार, लेकिन फ़िलहाल अच्छा है। और बात करूँ शेयर होल्डिंग्स की, बात करें तो प्रमोटर्स के पास है 56.37%, अदर्स के पास है 1.36%, और FIs के पास है 18.3%, म्यूचुअल फंड्स के पास है 0.14%, और पब्लिक के पास यानी कि हम जैसे लोगों के पास है 24.1%। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इतनी। और आगे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो सबकी फाइनेंशियल ईयर एनालाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ROE से। तो शुरुआत करेंगे ROE से। तो FY21 में 902% बढ़ा है इसका ROE, FY22 में 68% बढ़ा है, और FY23 में 59.7% घटा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कंपनी में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और अब बात करेंगे FY21 की ROA। वो तो ROE था, ये है ROA। तो FY21 में 708% का ROE बढ़ा था, FY22 में 12% का बढ़ा, और FY23 में 75.6% का बढ़ा है। अब EPS की बात करूँ तो FY21 में 191% बढ़ा, और FY22 में 254%, FY23 में 154%, यानी तीनों साल लगातार बढ़ा EPS में कोई दिक्कत है नहीं। और बात करेंगे VVPS की, तो FY21 में 9.6% बढ़ा, FY22 में 51% बढ़ा, और FY23 में 391% बढ़ा है। अब EV टू सेल्स को कैसे भूल सकते हैं भाई, EV टू सेल्स देखें तो 325% बढ़ा है FY21 में, और FY22 में 9.2%, FY23 में 64% घट गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार। और आगे बात करूँ FY21 में 47%, और FY22 में डेप्थ एंड इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, FY21 में 47% बढ़ गया, और FY22 में 61% बढ़ गया, FY23 में 80% घट गया है। चलो कोई बात नहीं। करंट रेशियो भी चेक करें तो FY21 में इसका करंट रेशियो 0.67 का, FY22 में 0.52 का, FY23 में 0.92 का। तो देखिए जी, अभी वीडियो को देखते रहिए, एंड में जाकर आपको बता दूंगा कंपनी के नंबर ओवरऑल कैसे हैं और क्या करना है, ठीक है। तो बात करें इसकी नेट इनकम की, तो FY21 में इसकी जो नेट इनकम थी 1004% बढ़ी थी, FY22 में 132% बढ़ी, FY23 में 99% बढ़ी है। तो ठीक है भाई, नेट इनकम अभी तक तो नंबर अच्छे हैं। आगे भी बात करेंगे। FY21 की बात करूँ तो FY21 में जो इसके नंबर हैं 22.6% रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू की बात कर रहा था मैं, तो FY21 में इसका जो रेवेन्यू है 22.6% बढ़ा है, FY22 में 64% बढ़ा है, FY23 में 51.6% बढ़ गया है। ऑपरेटिंग इनकम को भी नहीं भूल सकते हम। तो ऑपरेटिंग इनकम देखें तो FY21 में 54.1% बढ़ी है, FY22 में 57.1% बढ़ी है, FY23 में 40.5% बढ़ी है इसकी ऑपरेटिंग इनकम। और अब बात करेंगे भाई क्या, नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो से पहले बता दूं बैलेंस शीट्स के बारे में। तो बैलेंस शीट्स में बात करते हैं एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़ की। तो FY21 में इसके पास एसिड्स से 28,720 करोड़ की, और लाइबिलिटीज़ थी 26,590 करोड़ की। और FY22 की बात करूँ तो 59,017 करोड़ के एसिड्स से, और लाइबिलिटीज़ थी 56,055 करोड़ की। और FY23 की बात करूँ तो 67,360 करोड़ के थे एसिड्स, और लाइबिलिटीज़ थी 60,001 करोड़ की। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की। जितना मैं एसिड्स एंड लाइबिलिटीज़ में बताऊँ तो जितनी ज़्यादा एसिड्स हैं उतना अच्छा है, जितनी कम लाइबिलिटीज़ हैं उतना अच्छा है। यानी कि एसिड्स ज़्यादा होनी चाहिए और लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। और बात करूँ नेट कैश फ्लो, ऑपरेटिंग इनकम मैंने आपको बता दिया। नेट कैश फ्लो, अगर मैं आपको पूरी कैश फ्लो की कहानी बताने लग जाऊँ तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए डायरेक्ट बोल देता हूँ नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो देख लेते हैं। तो 435 करोड़ का इसका जो नेट कैश फ्लो है वो बड़ा है, जो कि अच्छा है। अब आप पूछोगे सर आप बता तो दो कितना क्या करना, मतलब क्या करना।
मैं को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जो इसके जो 10 में से जो मतलब कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो उसको नंबर दिए जाते हैं, तो मैं इसको जो नंबर दूंगा, रेट करूंगा इसको, तो 10 में से इसको मैं 6.5 7 के आसपास, 7 मान लो, 7 के आसपास रेट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अडानी ग्रीन के पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट भी हैं अभी, और ओवरऑल कंपनी के नंबर भी अच्छे हैं। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिला है, वो मिला है इसके इसमें, कमेंट करके बताओ ज़रा आप। खैर, आपने ध्यान कहाँ दिया होगा, इसके जो वो नेगेटिव पॉइंट मिला है, वो मिला है पीई रेशियो में, जो कि 201 का है। और पीई रेशियो बताता है कि जो आपने प्राइस, यानी 10 रुपये का प्राइस जो है, वो वैल्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा है। 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में नहीं मिल रही है, वो एक्स्ट्रा रुपये में मिल रही है, यानी 10 रुपये की चीज़ 15 में मिल रही है। उस टाइप से होता है पीई रेशियो। वो बता देता है कि जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो है, उसके हिसाब से ये मिल रहा है या नहीं। तो पीई रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्लस मार्केट अपने पीक पर है और इलेक्शन भी पास में है, थोड़ा सोचो और समझो। और बाकी इसका जो लाइफ टाइम हाई है, वो 3050 रुपये का है, और अभी फ़िलहाल ये 1859 पे चल रहा है। तो ओवरऑल पी रेशियो भी अभी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन शायद यहाँ से करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हैं, या प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ, छोड़ो प्रॉफिट बुकिंग क्या, अब प्रोजेक्ट भी है कंपनी के पास, हो सकता है 3050 के लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर दे। कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है। लेकिन हाँ, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, और नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।